दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हमारे बीच में आई हैं डाइट पूर्व प्रवक्ता मीरा सिंह। ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के विषय में पूछना चाहती हैं। इनके कुछ प्रश्न हैं, पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर साहब, अगर माता पिता को ऑटिज्म बीमारी है, अनुवंशिक है, तो उन बच्चों को कैसे बचाया जाए? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। अगर माता पिता सतर्क हैं, माता पिता को अगर ऑटिज्म अनुवंशिक बीमारी है, तो आने वाले बच्चे को अगर सतर्क हैं तो गर्भ में से ही बचाया जा सकता है। अगर गर्भ में उतना सतर्क नहीं है तो बेबी जैसे पैदा हो वहाँ से भी बचा जा सकता है। अब गर्भ की बात है, अगर माता पिता को मालूम है कि हमें मस्तिष्क बीमारी है तो उनके लिए सबसे अच्छी चिकित्सा है दोस्तों कि जैसे बच्चा उनका भ्रूण 3 महीने का हो, उसकी चिकित्सा होम्योपैथिक है। उसका होम्योपैथी जब ट्रीटमेंट लेंगे तो न्यूरॉन्स जो होगा, जो आप में नहीं डेवलप हुआ है, वो बच्चों में डेवलप हो जाता है। उसकी चिकित्सा है हमारे पास होम्योपैथ में। जैसे ब्राइडाकार्ब हो गया, कलकेरिया फास्ट हो गया, काली फास्ट हो गया, इन सब का सेवन करके उसे बचाया जा सकता है। अगर भ्रूण गर्भाधान के समय नहीं बचाया जा सकता है तो उसको जो है आप पैदा होने के बाद जिस पैदा हो उस समय भी अगर तुरंत सतर्क हो जाएं, न्यूरॉन्स का जो डेवलप का समय होता है वो 0 से 5 साल तक बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे कम हो जाता है। तो मेन मस्तिष्क बीमारी क्या है? न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स को अगर डेवलप कर लेंगे तो आने वाला बच्चा आपका जो है ना गूंगा होगा, ना उसकी लंबाई रुकेगी, ना उसको उसका जो है अलग समाज से अलग जो ऑटिज्म बच्चों की जो अलग मानसिकता होती है, समाज से अलग रहता है। वो किसी से आंखें नहीं मिलाता है, डिप्रेसिव रहता है, शारीरिक विकास पूरी तरह से रुक जाता है। तो कुल मिला के मस्तिष्क जब काम नहीं करेगा तो सारी बीमारियां उसके आ जाती हैं, मतलब वो शून्य हो जाता है। तो माता पिता अगर सतर्क हैं तो इसको पूरी तरह से आनुवंशिकता होने से बचा सकते हैं। आनुवंशिकता की स्थिति यहीं खत्म हो सकती है। अगर नहीं है, उनके दिमाग में ये चीज़ है कि आनुवंशिकता नहीं जाती है तो आनुवंशिकता नहीं जाएगी। लेकिन अगर सिंसियर हैं, एक्टिव हैं, तो किसी भी माता पिता के लिए ये है वीडियो है। चाहे गर्भ में शुरू कर दें दवा या पैदा होने के तुरंत बाद शुरू कर दें, हमने इस तरह के कम से कम हजारों बच्चों को ट्रीटमेंट करके सही किया है। अब और आपकी कोई क्वेरी हो तो बताइए। डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या हो सकता है? इसका इलाज ये है कि माता पिता समय से सतर्क हो जाए, यही इसका इलाज है। अगर समय से सतर्क नहीं है, 5 साल बीत जाता है, तो ब्रेन का जो न्यूरॉन्स होता है उसका डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाता है। जब डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाता है तो उसमें कोई दवा शूट नहीं करती है। इसीलिए आज पूरा भारत इससे जूझ रहा है। मस्तिष्क की कोई ऐसी एलोपैथ में दवा नहीं है, जो भी दवा है आयुर्वेद प्लस होम्योपैथ में है। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि माता पिता की सतर्कता ही जो है इसका सबसे बड़ा इलाज है। इलाज तो होम्योपैथ में है, लेकिन अगर आप सतर्क हैं, पहचानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो अपने बेबी को बचा नहीं सकते हैं। तो आपका थोड़ा सा एक्टिव होना ही आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए काफ़ी कारगर है। और बताइए अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें लोग थेरेपी क्यों कराते हैं? अच्छा, हाँ, रही बात, आज एक आपको अलग बात बता रहा हूँ। जो हमारे चिकित्सा पद्धति की मानसिकता है कि हर आदमी जब ऑटिज्म की चपेट में आता है तो उसको सिर्फ डॉक्टर लोग यही कहते हैं कि थेरेपी कराइए, थेरेपी कराइए। लेकिन मित्रों, आपको बता दूं, थेरेपी वो पद्धति है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप कपड़ा धुल लिए, धुलने के बाद गए आप उसको प्रेस करा दिए, 2 दिन पहन लिए, 2 दिन बहुत अच्छा लगा, तीसरे दिन फिर उसी कंडीशन में आ गया।
तो थेरेपी ऑटिज्म पे इसी तरीके से वर्क करती है और उसको कुछ ना समझा जाए। थेरेपी से मतलब कुछ नहीं है। थेरेपी की हमारे पास कम 100-200 बच्चे आए, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। तो जो मैं आपको उदाहरण दे दिया हूँ, थेरेपी का मतलब बस ये है कि 2 दिन के लिए कपड़ा प्रेस करा के आप पहन लीजिए, तीसरे दिन फिर उसी स्थिति में आ जाएगा। अगर उसको मेंटेन करना है किसी को, तो मस्तिष्क का न्यूरॉन्स जो होता है, जो डेवलपमेंट का समय होता है, वो गर्भ में के समय होता है या गर्भ होने के 5 साल के अंदर होता है। इस समय अगर आप सतर्क हैं तो इसमें कुछ दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ। इसको अगर गर्भ में है तो माँ जो है लेके उसको मेंटेन कर सकती है। अगर बाहर बच्चा आ गया है, पैदा हो गया है, तो माँ उसको दवा बेटे को पिला के उसको बचा सकती है। जैसे इसमें एक दवाएं हैं हमारे पास, ये ब्राइटा कार्व है। ब्राइटा कार्व 1 ml लीजिए। ये ब्रेन के न्यूरॉन्स को मेंटेन करके पूरी तरह से ओके कर देती है। और उसके बाद एक है कालीफास। कालीफास भी जो है ब्रेन का बहुत अच्छा, 1000 पेशेंटों पे हमने इसका सर्च किया है। तो ये पूरी तरह से ऑटिज्म को ख़त्म कर देगी। और आने वाले जो 1,40,00,000 आपके इंडिया में ऑटिज्म पीड़ित बच्चे हैं, उनको अनुवांशिकता होने से आप बचा सकते हैं, देश को अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। अगर और कोई क्वारी हो तो आप बताइए। प्रवक्ता साहब बताइए, कुछ क्वारी है? बहुत बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, धन्यवाद। ठीक है, हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिसके बच्चे अगर शारीरिक ग्रोथ ना हो, लंबाई ना बढ़े, बोल ना पा रहा हो, वो अलग दिखता हो, समाज में ना रहता हो, उसके कुछ अलग सिम्टम हो, शारीरिक पढ़ने में वीक हो, उसका कमज़ोर हो, कुछ कहो तो भूल जाए, तो ये सब समझो कि ऑटिज्म के उसके जो है सिम्टम आ रहे हैं। तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अब 5 साल के अंदर अगर आपने उसकी चिकित्सा शुरू कर दी तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि अनुवंशिकता होने से आप बचा सकते हैं। नमस्कार।